हेलो स्टूडेंट, आज आपको जो टॉपिक बताने वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन। इस प्रैक्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का आपका लगभग 4th या 5th लेक्चर है आपका। तो इससे पहले लेक्चर में हमने मॉड्यूलेशन पार्टीशन फंक्शन पढ़ा, ठीक है भाई। तो जैसे ही हमने सारे पार्टीशन पढ़ लिए हैं और ये आपका लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन के लिए फिर से आप कंसिडर करेंगे कि भाई कोई भी जो मॉलिक्यूल्स है आपका उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पर जर्नल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन। देखो जर्नल क्या होगा, पार्टीशन फंक्शन कि भाई क्या हो, इलेक्ट्रॉनिक लिखने का तरीका भाई होगा, समेशन लगानी है आपने जी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ई की पावर में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के बी टी, ठीक है भाई। तो ये दिस इज अ पार्टीशन फंक्शन फॉर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट के है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर फिर से आप पेयर में लिखेंगे कि ये जो क्यू ई है दिस इज द स्टैटिकल वेट, और यहाँ पर फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के अंदर जो ये आपकी जीई की वैल्यू जो आप कैलकुलेट करेंगे वो 2j प्लस में 1 से करेंगे, ठीक है भाई। दिस इज इंपॉर्टेंट। जीई इज इक्वल टू 2j प्लस में 1 वेयर में j इज टोटल resultant क्वांटम नंबर, ठीक है भाई। टोटल रिजल्टेंट क्वांटम नंबर है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर j की वैल्यू जो है वो यहाँ पर रखेंगे और ce निकालेंगे, ठीक है भाई। तो दिस वैल्यू putting in equation number 1, तो दिस इज implies that इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन जो होगा समेशन 2j प्लस में 1, ठीक है, और e की पावर में e इलेक्ट्रॉनिक अपॉन में k bt, ठीक है, k bt। तो ये आपका जो है इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये EA है दिस इज EA दिस इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स। जैसे कि मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉनिक लेवल, ये आपकी ग्राउंड स्टेट, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉनिक लेवल आपके इस तरह से होते हैं, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हम E1 मान लेते हैं इसको, सेकंड एक्साइटेड स्टेट E2, थर्ड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन, इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो ग्राउंड स्टेट है हम इसको E नोट लिख देते हैं, और इसकी एनर्जी कुछ ना कुछ होती है। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी 0 है, 0 से थोड़ी ज्यादा है समथिंग, ठीक है भाई। फिर इसकी ज्यादा एनर्जी, फिर उससे ज्यादा एंड समथिंग, इस तरह से आपकी जो एनर्जी है वो है। और इन सभी स्टेटों के लिए मान लेते हैं कि इन टर्म सिंबल के अंदर देखें, देखो टर्म सिंबल का कांसेप्ट देखो, टर्म सिंबल, ठीक है भाई। टर्म सिंबल से पहले आप एक और बात देखो यहाँ पर कि यदि देखो यदि ये इक्वेशन हम यदि ग्राउंड स्टेट के लिए कंसीडर करें तो कंसीडर फॉर ग्राउंड स्टेट E नॉट जो है वो दिस इज नियरली इक्वल टू 0, कंसीडर कर लेते हैं कि E नॉट इज इक्वल टू 0 ग्राउंड स्टेट के लिए। तो ग्राउंड स्टेट के लिए ये जो एनर्जी है वो ग्राउंड स्टेट की आएगी, तो दिस इज इंप्लाइज दैट कि Q इलेक्ट्रॉनिक इन ग्राउंड स्टेट के लिए देता हूं ग्राउंड स्टेट, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन फॉर ग्राउंड स्टेट इज इक्वल टू क्या होगा 2j प्लस में 1, ठीक है भाई। e की पावर में 0 हो जाएंगी इसकी वैल्यू, तो दिस इज समेशन 2j प्लस में 1, तो दिस इज इक्वल टू 2j प्लस में 1। तो ये आपको क्या है इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन ग्राउंड स्टेट के लिए आ जाएगा, ठीक है भाई।
और इसकी वैल्यू क्या है, इसको हम इसको इस तरह लिख सकते हैं Q नॉट, ठीक है भाई। Q नॉट और ग्राउंड स्टेट के लिए है, दिस इज j प्लस में 1, ठीक है। तो ये वैल्यू हम जो 2j प्लस में 1 है, ये ग्राउंड स्टेट के लिए पार्टीशन फंक्शन जो है वो हम किसी भी टर्न सिंबल के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखो टर्न सिंबल के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे वो यहाँ पे देखो, ठीक है। तो पहले हम टर्न सिंबल के बारे में बताते हैं। सिंबल तो किसी का भी टर्न सिंबल जो है उसको हम L2s प्लस में 1 और j की वैल्यू होती है, इस तरह से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये जो 2j s प्लस में 1 होता है, दिस इज मल्टीप्लिसिटी, ठीक है भाई। और L दिस इज द एंगुलर क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर, J इज टोटल रिजल्टेंट क्वांटम नंबर है, ठीक है। और जो ये S है, दिस इज द टोटल स्पिन क्वांटम नंबर है। और इसकी जो वैल्यू है, दिस इज डिपेंड ऑन द स्पिन ऑफ इंडिविजुअल जो एलिमेंट है उसकी। जैसे कि आपका कोई एलिमेंट ऐसा है जिसकी आपकी स्पिन S1 है, दूसरे की S2 है, तो इन सभी को यदि हम ऐड करेंगे इंडिविजुअल एलिमेंट की तो टोटल रिजल्टेंट स्पिन निकलती है S, ये क्वांटम नंबर। इसी तरह से जो L की वैल्यू है, दिस इज रिलेटेड टू जो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर फॉर इंडिविजुअल एलिमेंट, दिस इज L1 L2 L3 एंड सो ऑन, ठीक है भाई। ये जो L1 L2 L3 है, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और ये स्पिन क्वांटम नंबर है, ठीक है भाई। ये वैल्यू जो है, इन वैल्यू से हम एस L की वैल्यू S की वैल्यू निकालेंगे, या फिर कोई भी टर्न सिंबल यदि आपको दे रखा है तो उसका हम डायरेक्टली वाइब्रेशन पार्टीशन फंक्शन, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन है वो निकाल सकते हैं इन ग्राउंड स्टेट के लिए, ठीक है भाई। एक्साइटेड मान लेते हैं आपकी इस E1 के लिए लिखना चाहते हैं आपकी ये इक्वेशन, तो हम इसके लिए लिख सकते हैं दिस इज द Q1, ठीक है भाई, समेशन 2j प्लस में 1। तो ये वैल्यू आपके पास E आपके पास 1 हो जाएगा kT, तो ये जो आपकी एनर्जी है वो वैल्यू आएगी यहाँ पर, ठीक है भाई। तो 2j प्लस में 1 रहेगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम देखो ये जो है इसका यूज करते हुए हम क्या निकाल सकते हैं, दिस Q नोट निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देखो आप कैसे निकाल लेंगे इसको। जैसे कि आपका मान लेते हैं कोई टेबल बनाते हैं इस तरह से कि कोई एलिमेंट है आपका, ठीक है, मान लेते हैं हाइड्रोजन है, ठीक है, H, फिर हीलियम ले लेते हैं, फिर सोडियम ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम टर्न सिंबल लिखेंगे, टर्न सिंबल। इसके बाद यहाँ पर हम Q नोट की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर। तो उसको निकालने के लिए आपको टर्न सिंबल आना चाहिए थोड़ा सा, या फिर गिवन कर रखा हो कि भाई हाइड्रोजन के लिए टर्न सिंबल जो है आपके पास ये है और इसके लिए आप Q नोट की वैल्यू निकालें तो वो डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो किसी का भी टर्न सिंबल निकालने के लिए पहले कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखो ये एक इलेक्ट्रॉन है S1, ठीक है भाई, S में ये S है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन 1s में, ठीक है। आप देखो कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी स्पिन S1 क्या होगी, इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ प्लस की ऊपर की तरफ है, ठीक है भाई, प्लस की हाफ होगी। तो टोटल स्पिन भी क्या हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इसकी प्लस हाफ स्पिन है, तो टोटल भी आपकी प्लस हाफ ही हो जाएगी, ठीक है भाई। कैपिटल S की वैल्यू जो है +1 होगी, 1/2 होगी, ठीक है भाई। ये L की वैल्यू क्या है, S के लिए आपकी क्या है 0 वैल्यू, ठीक है भाई, S के लिए 0 है आपकी 1s के लिए, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपकी सॉरी ये जो L की वैल्यू आप डिफाइन करेंगे वो 0 है और टोटल भी आपका 0 ही आ जाएगा, ठीक है भाई। तो वहां पर देखो जब एक ही इलेक्ट्रॉन केस है तब तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है।
और जे की वैल्यू आपकी क्या होती है, जे एल प्लस में एस, ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई। जे की वैल्यू जो है एल प्लस में एस होती है, तो एल प्लस में एस को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एल 1/2, एल की वैल्यू 0 प्लस में 1/2, तो दिस इज 1/2, ठीक है भाई, जे की वैल्यू। तो यहाँ पर टर्न सिंबल देखो क्या होगा, एल की वैल्यू आपको डिफाइन करेगी, फिर टर्न सिंबल का नाम क्या, आपका सिंबल क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन 0 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है भाई। तो यहाँ पर एस पी डी, ठीक है भाई, ये रिप्रेजेंटेशन होती है, और भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जैसे 0 है तो यहाँ पर एस आते हैं, फिर हम जो ऊपर लिखते हैं वो 2j प्लस प्लस 1 होता है, तो 2 s की वैल्यू आपके पास क्या 1/2 प्लस में 1, ठीक है भाई। और यहाँ पर क्या है, j की वैल्यू 1/2 आई है, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू s 2 1/2, तो ये आपका टर्न सिंबल बनेगा हाइड्रोजन के केस में, ठीक है भाई, s का 2 1/2 दिस, ठीक है। जो भी आपका टर्न सिंबल है इसमें आपकी डायरेक्ट j की वैल्यू आपको दे रखी हो सकती है 1/2, ठीक है भाई। तो जो j की वैल्यू यहाँ पर यूज करेंगे और इस फार्मूले में 2j प्लस में 1 है, इसके अंदर रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 1/2 × 1, तो ये आपका 2 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है भाई, दिस इज और ये दिस इज द वाइब्रेशन इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन इन ग्राउंड स्टेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो इसी तरह से हम हीलियम का निकाल सकते हैं, हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन केस है, तो सभी देखो एक की हाफ है प्लस, दूसरे की यदि आप देखेंगे S2 की उसकी माइनस में है, नीचे की तरफ है, तो टोटल अगर आपकी स्पिन क्या आ जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे तो आप क्या हो जाएगा 0, ठीक है जी। और L की वैल्यू S के लिए 0 होती है, ये आपकी याद रखनी है, और यहाँ पर दोनों वैल्यू 0 है तो J की वैल्यू भी आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने ये भी 0 और ये भी 0, तो यहाँ पर टर्न सिंबल क्या हो जाएगा, S के लिए तो S, और ये 2s प्लस में 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है भाई, क्योंकि s की वैल्यू 0 है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर दिस इज वैल्यू 0, तो ये आपकी ग्राउंड ये हो जाएगी इसके लिए 1 0 के लिए, और इसके लिए वैल्यू 2j प्लस में 1 करेंगे तो 1 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से हम सोडियम भी निकाल सकते हैं, ठीक है भाई, इस तरह से हम सोडियम भी निकाल सकते हैं। तो ये टर्न सिंबल से हमें इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट में पार्टीशन फंक्शन है वो कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है भाई। कोई प्रॉब्लम है तो बताना मुझे, थैंक यू।